सतगुरु पे कहते विश्वास होना चाहिए, अटल होना चाहिए, तो कोई भी काम ऐसा असंभव नहीं होता कि जो हो ना सके। कि पर्वतों को भी झुकना पड़ता है आपके सामने, आपके मुख से जो भी निकलता है शब्द वो पूरा हो जाता है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सतगुरु पे अटूट विश्वास की। एक महिला की ऐसी आप बीती कि उसमें इतना विश्वास भरा था, कूट कूट के इतना विश्वास भरा हुआ था कि उसको पता था होगा ही होगा काम। तो जो भी वीडियो देख रहा है सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इससे बहुत बड़ी सिखलाई मिलती है। कहते कोई भी हमें किसी की आप बीती कोई कहानी या कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि कोई कहानी सामने आ जाती है, उसको हम शेयर करते बहुत बड़ी सिखलाई मिलती है। तो ये एक परमात्मा सतगुरु पे जो अटूट विश्वास की कहानी है कि कहते हैं कि दुख तो इतना है कि पूछो नहीं। आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, आप खुद ही कहो कि इतना दुख होने के बावजूद हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मगर इस महिला का विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया, बल्कि अत्यंत बेहद इतना विश्वास अटूट, ईश्वरीय शक्ति पर इतना विश्वास। उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक एक शब्द सुनने लायक है। देखो वीडियो को भगाना नहीं, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का वीडियो है। पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके समझ भी आएगी। तो जो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक अत्यंत बेहद दुखी एक महिला थी, मगर उस पे ईश्वरीय शक्ति पे, सतगुरु पे अटूट विश्वास था। एक दिन की बात है कि बहुत ही बुरी परिस्थिति आ गई, इतनी घोर कहते कष्ट, कहते ना वो परिवार में कुछ दिनों से, ना जाने 3-4 दिन पहले से अब तक खाने पीने को कुछ भी नहीं, पूरे परिवार के लिए एक दाना खाने तक को नहीं था। मगर उसमें सतगुरु पे पूर्ण विश्वास था कि वो हमारी जरूर सुनवाई करेगा। तो वो महिला क्या करती है, एक दिन अपना संदेश एक रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर देती है। बड़े ध्यान से सुनना, रेडियो के माध्यम से परमात्मा पे, ईश्वर पे, सतगुरु पे अपना संदेशा शेयर कर देती, रेडियो के माध्यम से प्रसारण कर देती है। और वो देखो, वो संदेशा जो है एक घमंडी, अहंकारी, एक ऐसे दुष्ट उद्योगपति के पास पहुंच गया और उसने उस महिला का संदेश सुना। जब उस महिला का संदेश सुना तो उसने सुन के उसके मन में कुछ ऐसा आया कि वाह, कि कहते घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने, कि खाने को घर में दाने नहीं है, फिर भी भगवान के प्रति रेडियो के माध्यम से प्रसारण भेजा जा रहा, रेडियो के माध्यम से भगवान को एक बार संदेश भेजा जा रहा। कैसी महिला है ये। भगवान से तो अरदास की जाती है, सतगुरु से अरदास की जाती है, चरणों में अरदास करो। ये रेडियो के माध्यम से कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं। भगवान तो हमेशा साथ रहते। तो उसने एक मजाकिया लहजे में सोचा कि उस महिला के साथ में मजाक किया जाए। इस सोच से उसने एक अपने मन में एक विचार बनाया कि क्यों ना महिला के साथ मजाक करके और उसको इतना वो करा जाए, उकसाया जाए कि उसका जो ईश्वरीय विश्वास है सतगुरु के प्रति, वो उसका विश्वास टूट जाए। तो उस उद्योगपति ने क्या किया, उद्योगपति ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला कि देखो, बहुत सारा ढेर सारा सामान खाने का और महीनों का राशन लेके तुम इस महिला के घर जाओ, और जब ये महिला पूछे कि ये सब किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। सेक्रेटरी ने सुना तो वो बहुत आश्चर्य पड़ गया कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोला आप जाओ। इस महिला ने सतगुरु के सामने जो अरदास रखी है और वो भी रेडियो के माध्यम से भेजा है कि संदेशा कहाँ जाएगा। भगवान तो हमेशा सामने रहते हैं, मगर कहते इस औरत के अंदर, महिला के अंदर इतना भोलापन कि उसको पता ही नहीं था कि संदेशा कैसे भेजा जाता है। उसे रेडियो के माध्यम से भेज दिया और एक कहते घमंडी, अहंकारी, दुराचारी उद्योगपति के पास पहुंच गया। उसने उसका मजाक बना दिया। अब भैया सेक्रेटरी भी क्या करे, हुक्म मिला तो करना पड़ा। वो
खाने पीने का बहुत सारा सामान लिया और 2-3 महीने का राशन लिया, वो उस महिला के पास पहुंच गया। जैसे घर में पहुंचा तो महिला ने देखा खाने पीने का सामान, पूरे परिवार को खूब जी भर के महिला ने पहले खाना खिलाया और खुद खाया, खूब तृप्त होकर भोजन किया। और बचा हुआ जो राशन था महीने का, वो उठा के उसके अलमारी में रख दिया। अब रख दिया, अब महिला ने तो कुछ पूछा नहीं, मगर उस सेक्रेटरी से रहा नहीं गया कि अब कैसी महिला है। हम इतना राशन लेके आए, खाने का सामान लेके आए, खाना खाया, भरपेट खाना खाया और राशन उठा के रख लिया। इसने पूछा भी नहीं, इसने पूछा भी नहीं कि किसने भेजा है। तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, कम से कम हमने दिया, कम से बता तो दे किसने भेजा है। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि माता जी, आपने ये भोजन किया, खूब परिवार सहित भोजन खाया, तृप्त हो गए और आपका ये 2-3 महीने का राशन भी आपको मिला, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ये सब कुछ किसने भेजा है? तो उस महिला ने इतना बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन ऐसा जवाब दिया कि बोला, मुझे ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे, सदगुरु पे पूर्ण विश्वास है कि जब उसका हुक्म आता है, जब उसका हुक्म आदेश आता है तो उसका पालन शैतानों को भी करना पड़ता है। तो सेक्रेटरी हक्का बक्का रहेगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो नतमस्तक हो गया कि मुझे माफ कर दो, ये भोजन हमारे सेठ जी ने भेजा था और इस इरादे से भेजा था